दोस्तों ये सच्ची घटना है। इसको बताने वाले ने अपना नाम नहीं बताया है, तो काल्पनिक नाम कोडी से इस घटना को जानेंगे। हाय, मेरा नाम कोडी है। मैं कॉलेज में था तब एक पुराने प्रेत बाधित घर में रहता था। हालात इतने अजीब हो गए कि मुझे और एक दोस्त को छोड़कर सब लोग उस घर को छोड़कर चले गए। मैं सुबह 3 बजे उठा क्योंकि मेरे रूममेट का दरवाज़ा बार बार खुलता और बंद हो रहा था। बिस्तर से मैंने उसे रुकने के लिए चिल्लाया, तभी मुझे एहसास हुआ कि उस वीकेंड घर पर मैं अकेला था। जैसे ही मैं चिल्लाया, पटकना बंद हो गया। लेकिन हिप्पी बीड्स जो मैंने अपने बंद दरवाजे के बाहर लटकाए हुए थे, आधे घंटे तक दरवाजे के फ्रेम के खिलाफ बुरी तरह से टकरा रहे थे और फिर बुरी तरह से झूलने लगे। शोर इतना तेज था कि मैंने सोचा कि मुझे अपनी एयर कंडीशनर यूनिट फेंक देनी चाहिए या खिड़की से बाहर कूद जाना चाहिए। मैं बिस्तर पर सिकुड़ के तब तक लेटा रहा जब तक वो आवाज़ रुक नहीं गई। दूसरे दिन फिर से मैं सुबह 3 बजे उठा, फिर से अकेला। पीछे के बरामदे पर निंटेंडो गेम के म्यूजिक को जोर जोर से बजते हुए सुना। मुझे लगा कि जैसे एक नशे में धुत बच्चा अंदर आया और खेल रहा हो। मैंने एक बेसबॉल बैट उठाया, घर के पीछे की ओर चला गया क्योंकि संगीत और तेज होता जा रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एकदम सन्नाटा था। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यह घर प्रेतबाधित है। किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने भूत से यह साबित करने के लिए कहा अगर वो यहाँ है तो वो कुछ करे, अपने होने का सबूत दे। जैसे ही मैंने कहा, घर की सभी लाइटें लगभग 1 मिनट तक लगातार फ्लिकरिंग करती रही। ये दिन का मध्य का समय था। सभी ने इसे देखा। मेरे घर पर रहने वाले लगभग सभी लोगों को कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ा है। हर बार जब कुछ डरावना होता तो ऐसा लगता कि घर में कोई बूढ़ी औरत घूम रही है। कई बार ऐसा लगता कि जैसे फूलों के तेज सुगंध आ रही है, तो कई बार ऐसा लगता कि बहुत ही तेज दुर्गंध आ रही है। इस घर में फर्श पर एक दरवाजा बना हुआ था जो बेसमेंट की ओर जाता था। हमारे पास हमेशा एक गलीचा होता था जिससे वह ढका रहता था, इसलिए किसी को पता नहीं चलता था कि वह वहाँ है। घर में चीजें लगातार गायब हो जाती थी और बेसमेंट में पहुंच जाती थी। इस घर में कोयले का एक चूल्हा था। जब इसे दिन में कोयले से गर्म किया जाता तो खोया हुआ सामान हमेशा टेबल पर रख दिया जाता ताकि हमारे वापस आने पर हमें मिल सके। रूममेट के साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं घटी। एक बार देर रात वीडियो गेम खेलते समय उसने देखा कि रसोई से धुंध छा रही है और फिर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में एक जालीदार दरवाजा था जो गलियारे तक जाता था। यहीं पर हमें पता चला कि बूढ़ी महिला के भूत को घूमना पसंद था। हर रात गलियारे में तेज गड़गड़ाहट होती थी। मन को मनाने के लिए हमने अपने आप से कहा कि अवश्य ही वहाँ गिलहरियाँ होंगी। आधी रात में आवाज़ें हमें जगा देती थीं। कई बार हम डर के घर के बरामदे में चले जाते थे। घर में वापस जाने से पहले हमने कई बार बरामदे में रात सुबह सूरज उगने के इंतजार में बिताई। रूममेट देर रात टीवी देख रहा था और वो उठा, वह दरवाजे बंद करने और लाइटें बंद करने गया। जब उसने कमरे की ओर पीठ की और दरवाजे की ओर चला तो किसी ने उसके कान में सांस ली और कहा। उसने सोचा कि वो मैं हूँ। मैं सो रहा था। वो घूमा, सुसु किया और अपने कमरे में भाग गया। वो लाइट्स और टीवी बंद करने से बहुत डर रहा था, तो उसने टीवी और लाइट्स ऐसे ही छोड़ दी और सो गया। कॉलेज पूरा हुआ तब हम उस घर को छोड़ पाए क्योंकि उस घर का किराया कम था और दूसरे घर का किराया हम दे नहीं पाते। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची घटनाएं और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।